गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने इसके 5.2 के थर्ड एग्जाम्पल तक कर लिया था। आज हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। क्या स्टेटमेंट है? एक स्टेप लैडर। स्टेप लैडर क्या होता है? एक ए शेप की होती है, जैसे ये आपको स्टेप लैडर दिखा रखी है। इसको हम एक सिरे से बांध देते हैं, इस टाइप से होती है। जैसे ये चीज़ है, ये एक स्टेप लैडर होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटर ए विद ईच ऑफ इट्स लेग। वो कहता है कि जो इसकी हर एक लेग है, जैसे 2 लेग है, एक ये लेग, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल। ये लेग है, ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, मतलब ये भी अल्फा बना रही है और ये वाला गिवन नहीं है, ये भी अल्फा होगा आपका। ठीक है जी। इस प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इस वाली को एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख दिया, बीसी इसका हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इज हेल्ड अप बाय अ कोड कनेक्टिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द लेग। क्या करा है? एक कोड कनेक्ट करी है एंड हेल्ड अप बाय अ कोड कनेक्टिंग the middle point of the leg, there being no friction anywhere, show that when a weight W is placed on the step at a height from the floor equal to this of the total height, the increase in the tension is this। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या मतलब क्या है? एक स्टेप लैडर ली है, मैंने क्या करा कि जो स्टेप लैडर की हर एक लेग है वो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। फिर उसने क्या करा, इस स्टेप लैडर को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख दिया और यहाँ पर उसके मिड में क्या करा, उसके मिड पॉइंट पर एक रस्सी बांध दी, एक स्ट्रिंग लगा दी। क्यों लगाई? ताकि जो ये इसकी ये फिक्स पोजीशन पर रहे, ताकि ये हिले ना हो। तो ये टेंशन, ये स्ट्रिंग लगाई है, स्ट्रिंग में टेंशन होती है। ये क्या करेगी? इसको इस तरफ धकेलेगी वेट की वजह से, लेकिन टेंशन इसको रोकने का काम करेगी। तो टेंशन कहाँ होगी? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सेम इसी तरह इसकी टेंशन इस डायरेक्शन में, इसकी टेंशन इस डायरेक्शन में। तो उसके बाद क्या करा, लेट ए बी लिखा हुआ इन्होंने। ए बी और ए सी 2 पार्ट हैं लैडर के, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। हेल्ड अप बाय अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ली है इन्होंने डी ई। 2a इसकी टोटल लेंथ ले ली है। 2a टोटल लेंथ है, तो ये वाला सिरा भी कितना हो गया? a हो गया। ये भी सिरा a हो गया, क्योंकि जो स्टेप लैडर होती है दोनों साइड उसकी सेम लेंथ होती है और सेम वेट हम अप्लाई करते हैं दोनों साइड। 2a लेंथ है, w भी द वेट है, दोनों साइड इस वेट पर मिड पॉइंट पर एक वेट लगाया w, इस पर भी वेट लगाया w, क्योंकि जहाँ से अब ये वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा और सेम जो टेंशन होगी वो इसको अपोज करेगी। अब इसने मान लिया लेट p। अब हमने क्या कहा, उसने बोला है कि शो डैट जब हम एक वेट W प्लेस करते हैं वन ऑफ द स्टेप एट अ हाइट फ्रॉम द फ्लोर इक्वल टू 1/n ऑफ द हाइट ऑफ द लैडर। यहाँ एक P पॉइंट लिया, यहाँ से एक वेट लगा दिया हमने कैपिटल W, और जो उसकी हाइट है, कितनी हाइट पर लगाया? जो टोटल हाइट का 1/n है। ठीक है, तो BP किसके इक्वल हो जाएगा? 1/n B है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि देखो, जब आपने पहले इस पी वेट को नहीं लगाया तो दोनों साइड आपकी टेंशन सेम थी, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप पी वेट लगाओगे टेंशन स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इधर आपकी ज़्यादा वेट अप्लाई हो रहा है, इधर आपका कम वेट अप्लाई हो रहा है। तो आपने ये बताना है कि जब मैंने इस पी पॉइंट पर वेट लगा दिया, टेंशन में कितना चेंज आया, कितनी इंक्रीज हुई है टेंशन आपकी। तो एक बार तो क्या करोगे, आप टेंशन निकालोगे विद दिस वेट के साथ, और इस वेट को दूसरी बार टेंशन निकालोगे विदाउट दिस वेट, तो देखोगे कितना चेंज आ रहा है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब इधर वेट ज़्यादा है, अगर वेट सेम होता दोनों साइड, क्योंकि इधर सिर्फ W है, इधर W प्लस में कैपिटल W है, तो टेंशन रिएक्शन भी दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगी। तो जब इसका ये वाला, जब लैडर का एक सिरा यहाँ पर पड़ेगा, इसकी रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर R ले ली, इसकी रिएक्शन ले ली S। ये अल्फा अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब क्या ले रखा है इन्होंने? मूवमेंट ले रखा है, टेकिंग अबाउट मूवमेंट अबाउट बी के अबाउट तो R है, और P की रिएक्शन, R की रिएक्शन 0 हो जाएगी क्योंकि उसी पर है। अब देखो, जब आप इस B के अबाउट लोगे तो ये T और ये T इक्वल और अपोजिट है, दोनों की रिएक्शन आपस में कट जाएगी, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, तो इसको नहीं लोगे। उसके बाद क्या है, अब इस S की रिएक्शन देखते हैं। जो S होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, B के पास एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और जो ये आपका W है, W कैपिटल W और ये क्या है, सारे क्लॉकवाइज जाएंगे। तो S एक साइड आएगा, बाकी स्मॉल w और कैपिटल W एक साइड आएंगे। अब किसकी लेनी है? हमने पहले ले ली है
एस की क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, BC। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, BC। BC कितना है, BC एज इट इज रखा एक बार तो S इंटू में BC। उसके बाद इस स्मॉल वाले की W, इस W की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी होगी, सॉरी इस वाले W की लेते हैं पहले, इस वाले W की B के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी DO। इस DO लिख दिया। उसके बाद इस वाले W की ये मान लिया N पॉइंट है, क्या मान लिया आपने, N पॉइंट है ये, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, EN। और इस वाले कैपिटल W की डिस्टेंस इसको L मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, PL। अब इन ट्रायंगल्स का यूज करके S इंटू BC जो है, BC एज इट इज रखेंगे, DO जो ये वाला DO है, ये DO देखो, ये इसका मिड पॉइंट ये रहा, ये भी मिड है, ये भी मिड है, चारों ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। चीज क्लियर है आपको, ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो आपका आया हुआ है DO, ये क्या आया हुआ है आपका DO वाली जो है, DO की जगह ये चीज आपकी DO आई है, DO की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, आपके पास है BC का कितना है ये, जैसे आपने ये निकाला था BP की वैल्यू कितनी थी, BP की वैल्यू थी आपके पास 1/n B, ये तो आपको चीज गिवन थी। तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ थोड़ी इसको ठीक करना, जैसे मैंने इस वाले S का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया था, इस वाले S का क्या था, ये BC था। ऐसे ही इस कैपिटल W का पहले इसका देख लेते हैं, इस स्मॉल W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, D वाले का BO, यहाँ पे ये आएगा आपका BO। और इस वाले W का कितना होगा, इसको N मानना, ये हो जाएगा आपका BL। और W, इस वाले W का ये L मानना, ये हो जाएगा मेरा BL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चीज हो जाएगी। अब ये पूरी लेंथ कितनी है, BC की 2A है, BC की लेंथ कितनी है, BC, तो ये कितना होगा इसका, BC का 3/4 होगा, और ये कितना होगा आपका, ये हाफ होगा इसका, और ये कितना होगा इसका, 3/4 होगा। तो S इंटू BC, ये वाला BO कितना है, 3/4 ऑफ BC। BN कितना है आपके पास, 1/4 ऑफ BC। सेम BL कितना है, 1/2n ऑफ BC, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। उसके बाद टेकिंग ए मूवमेंट लोगे, किसके अबाउट लोगे, A के अबाउट एक लैडर के लिए AC। तो मैं आपको इससे C वाली फिगर लेती हूँ, ये नहीं देखनी लाइन आपने। अब A की मूवमेंट लेनी है इस लाइन के अबाउट, तो इसका मूवमेंट लेना है, कौन कौन सी फोर्स लोगे, A के अबाउट कौन सी है, एक तो S है, एक W है, और एक आपकी T फोर्स है, ये वाली चीज इसके लेनी है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, OE, देखो ये लिखा हुआ है, पहले इन्होंने ले रखा है W का कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W का होगा आपका OE, इस वाले का ये OE डिस्टेंस होगा। तो इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी A sin अल्फा। उसके बाद इस T का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO होगा, AO की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सोल्व करने पर, ये आपका A गिवन है, ये अल्फा है, A कोस अल्फा। अब इस S के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये CL होगा, ये चीज होगा। इस ट्रायंगल से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहता है ये तो वैल्यू तब बाई T की जब उसमें क्या लगनी थी, एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रखी थी, एक वेट अप्लाई कर रखा था। अब मान लिया उस पर कोई एक्स्ट्रा वेट अप्लाई नहीं करा, तो कैपिटल W आपका 0 हो गया, तो क्या वैल्यू बचेगी, सिर्फ W इंटू में 10 अल्फा। कितना वेट में इंक्रीज हुआ, दोनों को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी पर बेस्ड है। इसमें क्या था, एक स्टेप लैडर था, हमने उसको बांध दिया था, स्टेप लैडर ली थी, लेकिन हमने मूवमेंट एक साइड के अबाउट लिया था, एक उसकी लेग के अबाउट लिया था। सेम क्या करा, 3, अगर आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर है तो सारा वही मूवमेंट निकालना है या फिर रिजोल्विंग करनी है। 3 यूनिफॉर्म रोड्स हैं, कौन कौन सी, AB, BC और CD, जिसका वेट क्या है, प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ है। मतलब जैसे अगर किसी, जैसे A वेट है, सॉरी इसकी लेंथ प्रोपोर्शनल, जिसका वेट प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ है। अगर लेंथ A है तो वेट ले लेंगे AW, लेंथ B है तो वेट ले लेंगे BW, लेंथ C है तो वेट ले लेंगे CW। ज्वाइंट हुए हैं B and C से। देखो हमने ये पूरी ले ली, हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली AB,
ये है ए, ये है बी, ये ली बी सी, अब ये सी डी, मतलब अब क्या करा, कितने पॉइंट्स पर इसको ज्वाइन करा, 2 पॉइंट पर, एक यहाँ से एक यहाँ से। देखो जहाँ पर ज्वाइन करेंगे वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, सेम जिस जिस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे वहाँ एक रिएक्शन आएगी। तो अब इन्होंने रिएक्शन ना लेकर उसके कंपोनेंट्स ले रखे हैं, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ये वाई का कंपोनेंट, ठीक है। सेम अब इधर से ज्वाइन करा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वाई का कंपोनेंट और ये एक्स का कंपोनेंट, क्लियर है। उसके बाद जिस पॉइंट से ज्वाइन करा, यहाँ से ज्वाइन करा है, सेम उसी तरह से एक y का कंपोनेंट एक x का, और यहाँ से भी एक y का कंपोनेंट एक x का, क्योंकि आप इक्वल और अपोज करती है रिएक्शंस। तो लिखा ए बी बी सी सी डी 3 यूनिफॉर्म रोड्स हैं, यूनिफॉर्म है तो उसका वेट सेंटर पर अप्लाई होगा। ये G1 इस सेंटर, इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। जैसे हमने क्या करा था इस वाले क्वेश्चन में, एक साइड की बात करी थी, सेम हमने एक साइड की बात करने के लिए इसको 3 को अलग अलग दिखा रखा है, ठीक है जी। जब देखो, जब 2 रोड को आपस में कांटेक्ट में लाओगे तो कोई रिएक्शन होगी, हमने यहाँ रिएक्शन ना लेकर उसके कंपोनेंट्स ले रखे हैं। ये कंपोनेंट जब ये दोनों जुड़ेंगे, इसका एक्स और वाई का कंपोनेंट, इसका भी सेम, जब इन दोनों को जोड़ोगे इसकी भी एक रिएक्शन होगी, इसके कंपोनेंट्स ले रखे हैं, सेम इसके कंपोनेंट्स ले रखे हैं। अब क्या है, इन्होंने बोल दिया कि 2 खूटियाँ, 2 पैग ले ली हैं, रेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, रेस्टिंग ऑन 2 पैग एट द पॉइंट जॉइंट बी पर, मतलब यहाँ पर हमने करने हैं, इसने बोल रखा है 3 यूनिफॉर्म रोड्स हैं, प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ्स है, जॉइंट एट बी एंड सी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रेस्टिंग ऑन 2 पैग, फाइंड द एक्शन। हमने एक पैग ले लिया, एक यहाँ पर पैग लिया, एक हमने यहाँ पर पैग ले लिया, ठीक है जी। अब जहाँ पैग लोगे उसकी पैग की भी एक रिएक्शन होगी जो उसको अपोज करेगी, इसकी रिएक्शन कितनी होगी आर, इसकी रिएक्शन कितनी ले ली हमने एस। अब क्या लेना है, रिजोल्व करना है। देखो अब अलग अलग इन्होंने ले रखी है। सबसे पहले ए बी रोड की बात करी है, ए बी पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सिर्फ एक्स है, तो दूसरी साइड कोई नहीं है, तो x इक्वल टू 0। वर्टिकल रिएक्शन कौन सी है, एक r और एक AW और एक y, तीनों क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो y प्लस में AW किसके इक्वल हो जाएगा, r के। इसकी बता सकते हो, अब इधर इक्वल है तो x इक्वल टू x डैश, और इसकी y प्लस में y डैश इज इक्वल टू BW। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टली कौन सी होगी, x डैश, सिर्फ x डैश इक्वल टू 0, और y के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली क्या होगी, y डैश प्लस में CW इज इक्वल टू x। तो मैंने आपको सारी रिएक्शंस लेके दिखाई हैं, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। इसका मोमेंट क्या होगा, इस वाले की बात करते हैं। देखो, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है किसमें, ए और बी की टर्म्स में, हमें आर का यूज़ नहीं करना। हमने ये बताना है कि जो 2 पैग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये है, तो हमें आर रिएक्शन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ खूंटी टांग दी तो ये भी फिक्स रहेगी, यहाँ वेट अप्लाई करा ये भी फिक्स रहेगी। तो हम दोनों में से जिसके मर्जी अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम जीवन के अबाउट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जीवन पर जो वेट है उसकी ज़रूरत है। अगर हम ये ले लेते हैं तो जीवन पर जो वेट होता है, उस जो रिएक्शन होती है उसका मोमेंट तो 0 हो जाएगा। तो हमने किसके अबाउट ले लिया, पी के अबाउट, तो पी पे अबाउट लिया तो आर का मोमेंट 0। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस वाले का जीवन पी, ठीक है जी। और दूसरी रिएक्शन होगी इक्वल है, क्योंकि क्या है, दोनों रिएक्शंस आपकी इक्वल, दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में ही आएंगी रिएक्शन आपकी, तो क्या है जीवन पी। अब वाई का लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात देखते हैं क्या है। अब ये क्या आएगा, जीवन पी, और इधर कितना है y का, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा पीबी, ठीक है जी। तो यहाँ से इसका एक मोमेंट निकल जाएगा। सेम दूसरे का मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टेकिंग अबाउट G2 के अबाउट ले रखा है, G2 के अबाउट लोगे तो कितना होगा, G2 के अबाउट लोगे तो ये BW का मोमेंट 0 हो जाएगा। किसका आएगा मोमेंट, इसका आएगा। इसका मोमेंट कितना है, G2 से ये वाला डिस्टेंस और इसका G2 से ये वाला डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो किसका आ जाएगा, y इज इक्वल टू y डैश आ जाएगा, ठीक है जी। अब है 4 रोड CD के लिए मोमेंट ले रहे हैं हम Q के अबाउट Q, इस वाली रोड में Q के अबाउट मोमेंट ले रहे हो तो कितना होगा, किस का, S का 0 बनेगा, y डैश और CW सेम साइड आएंगे तो कितना बनेगा इसका मोमेंट, जब आप y का लोगे y डैश इंटू CW
वाई डैश का मोमेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सी डब्ल्यू है, और सी डब्ल्यू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा एस से, क्यू डैश इसका हो जाएगा G3 क्यू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा आपका। तो इन इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे, फिर उसके बाद सोल्व करने पर एस की नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पेग के पी क्यू का डिस्टेंस कैसे कैसे तक पहुंचेगा, पी बी प्लस बी सी प्लस डी, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी वैल्यू, क्योंकि हमने पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू ही है ना उसका डिस्टेंस, बिटवीन द डिस्टेंस, तो ये पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी क्यू के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, पी बी बी सी और सी क्यू, यही जाना पड़ेगा, पी बी बी सी और सी क्यू। ठीक है, तो सारी जगह से आप पी बी देखोगे, सोल्व करोगे, एक सिंपल कैलकुलेशन है, वहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालोगे आप। तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ तक इजी से हो जाएंगे। अब इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस बचे हैं सिर्फ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू।